ओम नमः ओम नमः भवसागर के बीच भंवर में फंसी हुई थी मेरी नाव, पापी रूपी पानी से भरकर डूब रही थी मेरी नाव। सैया में रूपी डोरी बांध कर खींचा जिसे अपनी ओर, ऐसे गुरुवर विवेक सिंधु को मेरा बारंबार नमन। ऐसे गुरुवर विवेक सिंधु को मेरा बारंबार नमन। कहता हूँ कहानी में सुनंदा के नंद की, जिसने न कभी मन में गुलामी पसंद की। कहती हूँ कहानी में सुनंदा के नंद की, जिसने न कभी मन में गुलामी पसंद की। जिसने न कभी मन में गुलामी पसंद की। नौबत भी आई भाई से भाई के द्वंद की। नौबत भी आई भाई से भाई के द्वंद की। लेकिन न मोहे मोड़ा ना जवाब निबंदगी। लेकिन न मोहे मोड़ा ना जवाब निबंदगी। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बोले संवेदाचल सिद्ध क्षेत्र की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदापुर भगवान की, 52 गुणों से पूज्य श्री वासुपूज्य भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य शिखर जी में विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री विवेक सागर जी महाराज की। बोलिए नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि राजों की, तीन कर्ण करोड़ महामुनि राजों की। ये परम पूजनीय गर्भरक्षिका श्री 5 विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की, विमुक्तमती माता जी की। जिसके पास बुक्स ना हो बुक से ले जाए, वो वाली जिसमें पृथक पृथक है, ये वाली बुक से ले जाए। घटामर प्रणति मौलि मणि प्रभाम द्योतिकं दलिति पापितमोदितानम् संसुता सकल वाङ्मय तत्तेभूता दुर्भूते बुद्धि पटु विसुर लोके नाथै। श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमल मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम। पूज्य आचार्य मानस मुनिवर के चरण कमल मेरा कोटि कोटि वंदन।
और भक्तंबर महास्त्रोत को मेरा करोड़ों बार वंदन। पूज्य गुरुदेव के चरण करो मेरा वंदन। पूज्य आरिका माँ के चरण करो मेरा भाव से वंदन है। बुद्ध्या विना की विबुधार्थी के पाद पीठे स्तोत्रं समुद्धते मतेरे विगितत्रे पूर्वम्। पंच परमेश्वरी भगवान की। अब अपन चौथी नंबर काव्य को देखेंगे। बोलो बाके तुम, बाक अलग करना है, तुम अलग करना है, उसमें भी टिक लगा लीजिए। सी से बाक अलग कर दिया और तुम अलग कर देना। गुणान, गु अलग कर दो, रान अलग कर दो। गु रान, गुणान, गोणे, समुद्र, शशांक, शाम, शालक कर दो, शाम का अलग कर दो। शशांक, कांतान, कान, तान, कस्ते, कस अलग कर दो, ते अलग कर दो। कस अलग कर दिया, ते अलग कर देना। क्षमा, महा, क्षमा, सुर गुरु, सुर गुरु, प्रत्यमो, प्रति, प्रति अलग कर दो। प्रति अलग कर दिया, मोपी अलग कर दिया। प्रत्यय, प्रति, बोलो प्रति, मोपी, प्रति, मोपी, बुद्धया, बुद्धे, बुध अलग कर दो, ध्या अलग कर दो। बोलो कल, पांत, कल अलग कर दो, पांत अलग कर दो। टिक लगा लो बीच में। कल पांत, कल पांत, काल, पावे नोद, दातर लेना। बोलो पावे, पव अलग कर दो, नोद अलग कर दो। पव अलग कर दिया, टिक लगा लो। पव में अलग कर दो, नोद अलग कर दो। बोलो पावे, नोद, धत्ते, नक्रे, चक्रम, चक्रे, चक्रम, चक्रम, चक अलग कर दिया, रम अलग कर दिया। इसमें जो क्रा है ऐसे लगा है ना, किर लगा है ना चक्र में, तो चा के पीछे का है, का में रा की रेत है, तो चक अलग कर दिया जाएगा। रम, रा को पीछे लेंगे, यहाँ पर शुरू में नहीं लेना है रा को, पीछे राम रम, चक्रम। क्या बनेगा? जैसे क्रमांक को बोलते हैं के मांग शुरू में लगा है, उसके पीछे और कोई इसका भी कुछ सिस्टम है। जैसे कृषाण के रहे तो पीछे दादा है, और जैसे अग्र है, आ और गा और रा बनेगा, तो क्या बनेगा? अग्र। तो यहाँ पर नक्र है, फिर चक्रम है। क्या है? नक्र चक्रम, यानी कि पीछे गया। कहाँ गया? हाँ, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। बोलो नक्र चक्रम, को वा, तरी, तरी अलग कर दो, तरी अलग कर दो, तू अलग कर दो। तरी तू पढ़ना है तो इकट्ठे में पढ़ेंगे तरी तू, लेकिन तोड़ना सीखना है तो तरी अलग कर दिया जाएगा, तू अलग कर दिया जाएगा। तरी तू, मल, मम्बू, मम बू, मम अलग कर दो, बू अलग कर दो। मम बू, निधिम, नी धिम, नी अलग कर दो, धिम अलग कर दो। नी धिम, निधिम। भुजा, बोलो भुजा, भुजा तक आपकी मात्रा भुजा तक ले लो, भ्याम अलग कर दो। बोलो भुजा, भ्याम, भुजा अलग कर दिया और भ्याम अलग कर दिया। टिक कौन कौन लगा रहा है? न तो सब कॉलेज के स्टूडेंट बन जाओ।
देखिए अपना अपना घर से बुक्स लाओ तो और बेहतर होगा, और अपनी मंदिर का भी निर्माण ले तो उसमें भी टिक लगा लो, कोई बुरी बात नहीं है। मतलब पढ़ना जरूर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बोलो। भक्तुम गुणान गुणी समुद्री शशांके कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु प्रत्यमोऽपि बोध्या कल्पान्ति काले पवेनो धतिना त्रिचक्रम् को वातरी तुमल मम्मो निधिम्बुजाभ्याम्। अब आप लोग पढ़ेंगे, बाद में आप लोग सुनाइएगा। आप लोग पढ़िए। अब पढ़ के सुनाना है इसको। कौन सुनाएगा? चलो मुस्कान, खड़े हो जाओ, पास में आओ। माइक से सुनाना है तो माइक से सुना लो, डर लगता हो तो ऐसे ही सुना लो। काफी लोगों को शर्म लगती है माइक में पढ़ने, इसलिए। भक्तुम गुणान गुणे समुद्र शशांके कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु मृत्युमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काले पविनोदतिनाग्रचक्रं को वातरी तुमलिमां पुनिधिम्बुजा। बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां। आप हम अपने मन से उठाएंगे, जिसके हाथ है उनको नहीं, जिनके नहीं है उनको। चलो पुरुष वर्ग में खड़े हो जाए भैया जी चश्मा वाले, आप ही। फिर आपका नंबर है, पूछेंगे अभी, सबका नंबर लेंगे। जो उन्होंने कहा हमसे उनसे नहीं, क्योंकि उनको आता है। बधाई गुणान गुण समोदे ससांगे। थोड़ा सा ध्यान दो, सुन में हाँ। भक्तुम गुणान गुण समोदे ससांगे कांते कस्ते कांतान। अपने कान पकड़ के मान लो, याद करें। कांतान कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काले पवनोदतिनाग्रचक्रं को वातरी तुमलिमां निधिम्बुजाभ्याम्। मम्भू, इस पे भी ध्यान देना। मम्भू निधिम्बुजाभ्याम्। एक बार और ट्राई कीजिए, एक बार और पढ़ के सुनाइए। भक्तुम गुणान। आपको घबराना नहीं है, आप तो किताब में देखिए बस। भक्तुम गुणान गुण समोदे ससांगे कांतां कस्ते क्षमासुर गुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्ते काले पवनोदतिनाग्रचक्रं को वातरी तुमलिमां निधिम्बुजाभ्याम्। थोड़ा सा आप केयर नहीं कर पढ़ते इसमें, थोड़ा पास में आइए भैया जी।
हम आपको फिर से पढ़ाते हैं तोड़ करके। सब जन ध्यान देना और आपको भी ध्यान देना है। क्या है कि अपन को स्पष्ट बोलना है, उस शब्द का उच्चारण एकदम सटीक आना चाहिए। बोलो बाके तुम, बक तुम। हाँ, इस पे आपको अक्षर मात्रा इस पे पूरा ध्यान देना है। एक तो है जी तुम पढ़ेंगे वक्तुम पढ़ेंगे। वक्तुम। हाँ, वक्तुम। बोलो वक्तुम, गुणान, गुणान, गुण। देखो इसको कैसे तोड़े, गु अलग कर दिया, राम अलग कर दिया। गुणान, गुण, समुद्र, 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 शशांक, शशांक, कांतान, कस्ते, 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 क्षमा, सुरगुरु। क्या बोला है? सुरगुरु, प्रतिमोपी, 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 बुद्ध्या, 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 कल पांते, कल पांते, काल पावे, नोद धाते। 3 पार्ट में बांट दिया। पव अलग कर दिया, नोद अलग कर दिया और धत अलग कर दिया। नक्रे चक्रम, नक्र चक्रम, को वा, कोवा, तरी, तरी अलग कर देना, तू अलग कर देना। तरी तू, मल, मम्बू, मम भू, निधिम, भुजा, 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 भ्याम, भुजाभ्याम। ऐसे पूरे तरह से दिमाग में बिठाना है कि किस तरह से तोड़ा गया है और किस तरीके से पढ़ना है। लय भी अपने दिमाग में रखना है, बिना लय की चीज अच्छी नहीं लगती है ना। बैठे रहिए, बैठे रहिए। बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। आप खड़े हो जाए पीले धोती दुपट्टा वाले भैया जी। जैसा पढ़ना वैसा पढ़िए। वक्तुम गुणानि गुणसमुद्र शशांके कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बोध्या कल्पांत काल पवनो दत्तनक चक्रम कोवातरी तुमल मंबुनिधि भुजाभ्याम, निधिम भुजाभ्याम। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। बहुत अच्छा पढ़ा, थोड़ा सा और ध्यान दो। हाँ जी जी, इसमें पवनोदक में धा स्पष्ट लगा है पीछे। हाँ, और इसके पहले वाले काव्य में समुद्र में जबकि दा और धा साथ में लगा है। इसमें कुछ अंतर है? नहीं नहीं, दोनों पढ़ने में दा पहले आएगा पढ़ना और धा पीछे आएगा। तो समूह इसमें क्या पढ़ा है? पवनोद। क्या पढ़ा? पवनोद और धत अलग कर दिया। हाँ, तो दोनों ही आ गए। अभी दा साइलेंट आएगा, हल्का। अलग अलग तरह का लिखा है इसलिए पूछा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, वो लिखने वाले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आशीर्वाद। चलो अड़े खड़ी हो जाए पलक की मम्मी। आ जाइए बुक से लेकर के। नाम नहीं है पता हमें। ज्योति, हमें पता है कुछ लोग डरते हैं माइक से। लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। लो मामी जी, सुनो, मैं तो सुनना है। सुनाओ। कल्पांते
सही पढ़ा? थोड़ा और डरना नहीं है, डरती हो डरना नहीं है, माइक में बोलना है। और सुनो, एक कार्यक्रम कराएंगे, क्या खोया क्या पाया, तो उसमें बोलना सीखना है सबको। 5-5 मिनट बोलना दिया जाएगा, अपना अपना लेकर के तैयार करके लाएंगे और माइक में बोलेंगे, फिर टुकता कराएंगे। जो अच्छा बोलेगा स्पीच में उसको इनाम दिया जाएगा, है कि नहीं? ताकि तुम बोलना सीख जाओ एक चक्कर में। आप कौन बता रहे हैं? आ जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान के बगल वाली, पीछे देखो, आगे देखिए। अंजलि, हाथों में बना लो। वक्तुंगुणान् गुणसमुद्र शशाङ्के कान्ता कस्ते च मासुरगुरु प्रतिमोदितोऽद्य कल्पान्त्यकालपविनोदतिनाकृचक्रं कोवातयितुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां। अब कौन चाहता है कि उसकी शुद्धि हो पढ़ने की? कहाँ है अम्मा? के पढ़े? अरे आओ ले, काहे ना पढ़ा तो हमें सुना दो, तो टाइम थोड़ा सुना दीजिए। उधर नहीं, इधर। अरे सर, अभी आपसे पढ़वाएंगे, पहले से पढ़वा दें। थोड़ा पास में आप सुनाए ना, सुनाओ। अम्मा जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां। अब आप आइए, आ जाइए। देखो, सबको आना चाहिए। वैसे तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा विद्वान छो। अरे हम काय छो? वक्तुंगुणान् गुणसमुद्र शशाङ्के कान्ता कस्ते च उसी लाइन को वक्तुंगुणान् गुणसमुद्र शशाङ्के कान्ता कस्ते च मासुरगुरु प्रतिमोदितोऽद्य कल्पान्त्यकालपविनोदतिनाकृचक्रं कोवातयितुमलमम्बुनिदिम्बुजाभ्याम्। बहुत अच्छा पढ़ा। चलो चश्मा वाले बाबा, भागो नंबर। समझी आपकी लड़की इनके घर। रिश्तेदारी परिचय है, संसार का परिचय चलेगा। जब तक संसार है तब तक संसार का परिचय। नितिन नितिन नितिन
नहीं खड़का है, आपने पूरा अच्छे से पढ़ दिया, तो ये बिंदी कैसे छोड़ गई? और ये आप तरीतु में बहुत जल्दी भर लेते हो, जैसे पकड़ रहा लाइन नहीं भर, आपको थोड़ा सा मतलब तरीतु मल ठीक है, आ गया जोरदार ताली। थोड़ा सा है ना भागना नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आता है वो अच्छे से पढ़ लेते, जो आता नहीं तो जल्दी से पेट पलट देते, ऐसा होता है। बगल वाले भैया जी, बगल वाले भैया जी, आपका नंबर 6, चश्मा नहीं रहा है तो पड़ोसी को ले लो। गुण समुद्र क्षमा अपनी नहीं करना, समूह आकार नोट करना, पढ़ते समय आकार जब संधि विच्छेद काल पवनोद्गत मल मल मम मम निधन भुजा सही पढ़ा, थोड़ा सा और मेहनत करना है, चश्मा लेके आना है, बिना चश्मे के नहीं आएंगे। और सुनो, बुद्धि बढ़ानी हो, तेज करनी हो तो 11 तुलसी के पत्ते रोज डेली चबाइए और ऊपर से थोड़ा सा मिश्री या पूरा जो भी खा सको खा लेना, तो स्वस्थ लाभ भी होगा, बुद्धि तेज हो जाएगी। 6 महीने तक करना है प्रयोग। कितने महीने तक? जो पढ़ोगे लिखोगे बुद्धि में बैठेगा। अगर तुलसी का पत्ता नहीं मिले तो दूसरा उपचार है, 3 उपचार है जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक उपचार है माल कंगनी का तेल। किसका तेल? माल कंगनी का तेल, सीसी में आता है मेडिकल में। उसका 2 बूंद बतासे में डाल करके, बतासा होता है ना जो, 2 बूंद बतासे में लेना है खाली पेट, 6 महीना। जो पढ़ोगे जो याद करोगे वो याद रहेगा, बुद्धि में ठहरेगा। तीसरी दवा चूना, खाने वाला चूना आता है, उसको गेहूं के दाने से भी कम, मतलब उससे ज़्यादा नहीं जाना है, गेहूं के दाने से भी कम लेना है। और 1 गिलास पानी में तुरंत पानी छान करके उसको घोल करके खाली पेट ले लीजिए। इससे कैल्शियम की कमी और हड्डियों में मजबूती, बुद्धि तेज हो जाती है, 2 काम हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी पूरी और हड्डियां मजबूत और बुद्धि भी तेज हो जाती है। इसीलिए जिसको जो अच्छे से हो सके, जिस चीज़ की सुविधा हो सके, इन तीनों उपायों में से कौन एक उपाय कर लीजिए, ठीक है। मतलब ऐसा है, आदमी अपने लिए स्वयं नहीं करता, आलस खाता रहता है। और अगर बच्चे इतना भी ना कर सके तो ब्रह्मवटी आती है बाजार में, ब्रह्मवटी की 1 गोली को डेली देते रहो और फिर बीच में छोड़ देना, 6 महीना छोड़ देना, फिर बाद में। तो इस तरीके से बुद्धि तेज हो जाती है। काफी चीजें हैं लेकिन मेहनत भी करना पड़ेगी। पूरा दिशा में मुख करके, जैसे स्टूडेंट लाइफ वाले बच्चे हैं उनको कैसे अध्ययन करना चाहिए, पूरा दिशा में मुख कर ले, सामने के एक लोटे में जल भर के रख लेंगे ढक करके, और उसको ईशान कोण में रखे। पूरा बनता है, समझ लीजिए पूरा वे बन रहा है, ईशान कोण ए बनेगा। एक बगल में पानी का लोटा भर के रखे हैं और जहाँ सोते हैं वहाँ बैठ करके कभी पढ़ाई ना करें। जहाँ व्यक्ति सोता है वहाँ बैठ करके पढ़ाई करता है तो प्रमाद होता है, नींद आ जाती है, आलस के कारण फिर वो पढ़ नहीं पाता। इसीलिए जहाँ पर सोए हैं उस स्थान से पृथक चटाई या आसन या मेज आदि जिसके यहाँ पर जो व्यवस्था हो बिछा करके बैठे, मेरुदंड सीधा रखें। जब तक रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी
विद्या ठहरेगी नहीं, क्योंकि जो नसें हैं वे सुप्त हो जाती है। अपन ऐसे वैसे बैठे तो वो सो गई तो अपन का खून का संतुलन बिगड़ गया और बुद्धि तक पहुंचने वाली जो नसें थी खून की वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सुप्त में नींद आती है, आलस आता है और उस विद्या को हम जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए मेरुदंड सीधा रखते हैं और जल का स्रोत क्यों रखते हैं बगल में, ताकि वह विद्या जल्दी सिद्धि को प्राप्त हो। पानी से जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पानी सामने रख लो, मंत्रित कर लो, फिर उसको ग्रहण करो तो जल्दी काम हो जाता है। 108 मंत्र से 108 अपने बोलने से भी मंत्र पानी मंत्रित हो जाता है तरंगों के माध्यम से। सबसे ज्यादा ऊर्जा है पानी में। किसमें है? पानी में। और तांबे का लोटा में बहुत बड़ी विद्युत शक्ति है, इसलिए तांबे का पात्र ही रखना बतलाया। फिर उस पानी को बच्चे लोग ग्रहण कर ले, मतलब पी ले छान कर, तो बुद्धि अच्छी बढ़ती है। ठीक है, ऐसा अपने बच्चों के लिए प्रयोग कीजिए और आप लोग करना है तो आप लोग भी प्रयोग कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब एक बार फिर से और पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। बोलो वाक्य तुम गुणान गुणे समुद्रे शशांके कांतान। कान कानने से बुद्धि तेज होती है। ऐसे धीरे धीरे अपने कान की नसों को आप ऐसे ऐसे करेंगे, कान का टॉप हाथ में मत आना है, बहुत जोर शोर से कर दीजिए, हिसाब से आप धीरे धीरे ऐसे करिए तो बुद्धि तेज होती है। ठीक है, और डबल कान छेदे जाते हैं ना, इधर भी पे तो इधर भी पे इधर नसें होती हैं और उनकी नसें दब जाती हैं, इसीलिए इधर भी कान छेदा जाता है, इधर भी। इधर एक अवगुण की नस होती है, उस नस को छेदन कर दिया जाता है तो व्यक्ति के विकारी तत्व शांत हो जाते हैं, इसलिए छेदन होता है। समझेंगे नहीं ना, फैशन में चल पड़ा है, फैशन है, ऐसा नहीं है, बहुत पैसे जुड़ा हुआ है। बोलो कस्ते कस्ते क्षमा सूर्य गुरु सूर्य गुरु प्रति प्रति मोपी प्रति मोपी। जल्दी जल्दी में प्रतिमोपी पढ़ते हैं, करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अपनी गलती स्वीकार करो कि हम ये वास्तव में करते हैं। और बुद्धिया कल पांते कल पांत काल कावे नोद धत नक्ते चक्रम को वा तरी तू तरी तू तरी तू मल मम्बू मम्बू निधिम निधिम भुजाभ्याम भुजाभ्याम भुजाभ्याम। आया कि नहीं? नहीं आया हो तो आप खड़े कर सकते हो हाथ। ऐसा नहीं है कि मतलब शर्म के मारे ना करो, और हम तो बाद में सीख लेंगे। बहुत दिनों का कल पर तो भरोसा ठहरा हुआ है। काफी लोगों की सोच क्या है, अब कल सीख लेंगे, और कल कभी होगा नहीं, कुछ नहीं आएगा कल। जो सीखना है आज सीखने का होता है। किसको नहीं आया? भाभी जी बोलिए, ठीक है? काहे नहीं, हमारे यहाँ ये लीजिए मुझसे, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तुम तो चहल पहल कर सकती हो। देखो तो भला, अम्मा रह रही है तभी तो बगल में हो, मैं नहीं रही हूँ। निकाल लीजिए। सबके पास बुक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबके पास बुक्स होना चाहिए। चलो सुनाओगी, बोल दीजिए। लो मार ले लो, जाते बजाओ। सुरभि नाम तुम्हारा? पूर्वी। हमने सोचा सुनने में कमी हो गई थी। कौन सा वाला सुनाओ? तो ये ऐसा थोड़ी बोलना पड़ेगा, इनके
साल की भी नहीं बोलना पड़ेगा। साल कितना आई मुझे समुद्र शशांक कांता हस्ते च वासुदेवगुरु तिमोपि बुद्ध्या कल्पान्तिका अभ्रोतयत्र चक्रं एक बार फिर से पढ़ा है, आप पढ़ो। बोलो वाक्य तुम। किताब में देखना डरना नहीं है, डरोगी तो फिर क्या ना, डरने से आधा इधर उधर चला जाएगा। बोलो वाक्य तुम गुणान भू प्राण गुण समुद्रे शशांक कांतान कस्ते कस्ते क्षमः सुरगुरु बोलो प्रति मोपी बुद्धिया बोलो बोधे दायरा ले लिया, धाव पीछे कर दिया। बोलो बोधे भया बुद्धिया कल कांते काल पावे नोद दायरा लेना बेटा। अभी तुम थोड़ा सा घबरा रही थी उस समय। बोलो पावे नोद दायरा ले लिया, अब बचा था तो भाग पीछे जाएगा। बोलो भागते नक्रे चक्रम 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 कैसे तोड़ोगी चक्रम को? हाँ तो रा कहाँ गया? हाँ ध्यान रखना इस बात का। बोलो को वा तरी अलग कर दो, तू अलग कर दो। तरी तू मल मम्बू निधिम, ये भी ध्यान रखना। बोलो निधिम भुजा भुजा भ्याम भुजा भ्याम। बैठ जाओ, ध्यान से पढ़ना, डेली आओ क्लास में और अपने घर से किताब लेके आ जाए करो बैग टांग के। तालियां बजा दीजिए सभी जनों के लिए। आज चलते हैं। ये आया कि नहीं आया पढ़ना? कथानक सुनाएंगे यार, सुनाएंगे नहीं? आधा सुना पाएंगे फिर चले जाएंगे। अब आज तो बहुत टाइम छो। देखिए पहला नंबर का और दूसरे नंबर काव्य का तो दृष्टांत हमने सुना। हेमदत्त सेठ थे और कहानी का खलनायक सुदत्त चोर था और नायक थे हेमदत्त सेठ। राजा ने अपने राज्य की व्यवस्था के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कार्रवाई की। कार्रवाई में थोड़ी सी चूक हो गई। उन्होंने पूरा जांच पड़ताल नहीं किया। कभी भी निर्णय होता है दो पक्षों से होता है। ध्यान से सुनना, कभी भी निर्णय होगा तो किससे होगा? दो पक्षों की पूरी सुनना पड़ेगी। हो सकता है कि कोई एक पक्ष झूठ बोल दे, फंसा भी दे। दुनिया बड़ी जाले में, सबके बाप तक को नहीं छोड़ती है। जिसने जाया उसको नहीं पसंदती तो हम क्या चीज है तो क्या चीज है। इसीलिए सांचे का बोलवाला और झूठे का मुंह काला। समय लगेगा। समय एक ऐसी चीज है अच्छे अच्छों को घुटने टिका देती है। सब बलों में कर्म का बल प्रचंड है। किसका बल प्रचंड है? कर्म का। वहां पर लेखा जोखा एक एक चीज का चल रहा है। ब्रह्मांड में एक ईथर नाम की शक्ति है, इसकी खोज किसी ने नहीं कर पाई। जो तुम बोलते हो वह ब्रह्मांड में जाता है, वहां पर स्टोर हो जाता है और इतने अनंत जीवों के लोगों की आवाज ब्रह्मांड में जाती है। फिर भी सब लोगों की आवाज उसी के पास आती, तीसरे के पास नहीं जाती। जिसने किया उसी के पास जाएगा। कांटा तुमको लगेगा तो बगल वाले को दर्द नहीं होगा, तुमको ही दर्द होगा। है बहुत बड़ी व्यवस्था। क्या है?
बहुत तगड़ी व्यवस्था है प्रकृति की। कोई कितने भी इसके आगे तुम कितना भी कहो उनने गई थी उधर नहीं चलता, उनने गई थी तो तुमने काय करो। अपन औरों के सिर धर देते, कोई बात होती अच्छी होती है तो खुद तिलक लगा के ले लेते हैं, बुरी बात होती है तो हम तुम पे डाल देते हैं। ये अपन लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि नहीं। और ऐसे लोग भरे पड़े हैं, क्या पड़े हैं? भरे पड़े हैं। वो अपने जीवन को स्वयं अंधकार पर डाले हुए हैं, जो बुरे कार्य को दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। बाहरवाही का काम होता है तो अपने ऊपर ले लेते हैं। बिगड़ गया सो तुम्हारा, अच्छा हुआ सो हमारा। तो ऐसे लोग स्वयं के साथ गलती करते हैं। लेकिन क्या हुआ? सत्यमेव जयते। हेमदत्त सेठ की स्तुति गाई गई और उसकी विजय हुई। देवी ने रक्षा की, धर्म की महाप्रभावना हुई। आखिरकार राजा को भी माफी मांगना पड़ी, चोर भी लज्जित हुआ। ऐसा भक्तामृत का पाठ का महत्व है। आज हम दूसरे नंबर और तीसरे नंबर और चौथे नंबर, तीसरा और चौथा नंबर काव्य के बारे में समझेंगे कि किसने इसकी आराधना की, उसे क्या फल मिला। अगर हम भी जीवन में आराधना करते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा। बहुत लोग हैं भक्तामृत सिद्धि कर बैठे हैं, जैनों के अलावा जैन लोग भी सिद्धि करे बैठे हैं। भक्तामृत महान स्तोत्र, आप लोग नहीं मानते हो यंत्रों को, लेकिन यंत्र भी तगड़ा काम करते हैं, बहुत तगड़ा काम करते हैं। यंत्रों को जागृत करना पड़ता है, किससे? मंत्र शक्ति के द्वारा। आप बाजार से यंत्र ला करके रख लो घर में, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन वही यंत्र विधि विधान से शुभ नक्षत्र शुभ तिथि में शुभ मंत्रों के द्वारा सिद्ध कर दिया जाए तो घर में अंबारे लग जाते हैं। एक पद्मावती कल्प शास्त्र है, आपके बीच में नहीं है। ऐसे तगड़े तगड़े यंत्र बने हुए हैं कि कोई साधक, कोई गृहस्थी गरीब रह ही नहीं सकता। लेकिन ज्वालामणि कल्प, पद्मावती कल्प, ये तो अपने बीच में से गायब हो गए। लघु विद्यानुवाद के अंतर्गत आता है मंत्र, यंत्र, तंत्र। तंत्र तुम विश्वास करते हो कि नहीं करते? एक बात पूछते हैं, आज तुमसे पूछते, तंत्र पे विश्वास करते हो कि नहीं? लेकिन जो मोबाइल पे बात करते हो, माइक पे बोले तंत्र तो है नहीं, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। मोबाइल पे तो दुनिया भर की बात कर लेते हो, कहाँ बैठ करके कहाँ कहते विश्वास नहीं करते हो और उपयोग कर रहे हो। तंत्र ये क्या जाता है? सुनो पहले, उसके अंदर मोबाइल के अंदर तंत्र ही लगता है, इसके अंदर भी तार ही लगा हुआ है। लेकिन उधर से बंद कर दो तो हम आप तक बात नहीं पहुंचा पाएंगे। तंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत जल्दी काम करता है। मतलब अर्जेंटली, तंत्र में क्या है? अर्जेंटली शक्ति देने की सामर्थ्य है। तुमने तुरंत बटन दबाया, फट फट फट, तुरंत ही घंटी जाती है। ऐसे ही तंत्र में भी यही बात है। आप यंत्र पर विश्वास करते हो कि नहीं? बोलिए, कि हमें काहे पता, कुछ बोलेंगे तो फंस जाए। बात है, यंत्र जितने भी प्रतिमाएं विराजमान होती है उसके नीचे यंत्र विराजमान होता है, उसके ऊपर प्रतिमा रखी जाती है। मात्र का यंत्र, विजय यंत्र, सिद्ध चक्र यंत्र, विनायक यंत्र, मंदिर में यंत्र भरने पड़ेगा सभी जगह। और यंत्र तांबे के पात्र पे बनते हैं, पीतल और तांबे में, क्योंकि ये ब्रह्मांड से जल्दी ऊर्जा ले लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं। और कोई भी मंदिर होगा वहां पर एक ना एक यंत्र जरूर विराजमान होगा, प्रतिमा होगी, यंत्र जरूर विराजमान होगा। आप नहीं समझते उसकी महिमा, वो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है। तो यंत्र, बिना यंत्र के कोई मंदिर नहीं होता। बिना तंत्र के तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। पंखा, लाइट, बिजली, चलना, गाड़ी में बैठना, फिरना, ये सब तंत्र का काम है। किसका काम है? तंत्र का। आप बचा, क्या बचा? मंत्र। मंत्र में शक्ति है कि नहीं है? मंत्र चाहे तो दीवार छेद करके ऊपर निकल जाएगा, मंत्र दिखेगा नहीं, दीवार को फाड़ कर देगा।
ठा शब्द के 1000 देव रक्षा करते, एक एक अक्षर की हजार देवता रक्षा करते। आ ई ऊ री, आ फिर ई ऊ बड़ा हो, आ री, ई आ सबसे छोटा वाला, फिर बड़ा, फिर उसके बाद ई, फिर बड़ी, फिर छोटा, बड़ा, रे बड़ा, रे रिरी, ले लिरी, ए आई, ओ औ, महा 16 अक्षरी है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपन जब 10 दिशाओं के अर्घ चढ़ाने के बाद 16 अक्षर का अर्घ चढ़ाते। 16 अक्षर मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। इस कंठ में 16 अक्षर है। कितने अक्षर है? बीच में हम है। अगर इसकी शक्ति को जागृत कर लिया, साधक जो कहेगा वो होगा। क्या कहेगा? जो कहेगा वो होगा। बात करके उसको सत्य बोलना पड़ेगा जीवन में। झूठ बोलने वालों का कभी कंठ शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जितनी भी वाणी में ओज लाना हो, हम बीज अक्षर का जाप करो और सप्त वचनों का सहारा लो। अब मंत्र शक्ति काम करती है। अग्नि लगा पानी में भी आग प्रकट कर सकती है और आग को भी पानी बना देती है। मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति है। जो हम शांति धारा करते हैं, रोज डेली करते हैं मंत्रों से, बिना मंत्र की शांति धारा होती है क्या? फिर वह पानी ऊर्जावान होकर के गंधोदक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह जल महान रूप ले लेता है और उस पवित्र गंधोदक को कहाँ लगाते हैं? किसके अवलंबन से? मंत्रों की शक्ति से। तो मंत्र में भी शक्ति है। मंत्र जपने वाला सही हो, ध्यान से सुनना। मंत्र झूठा नहीं है। मंत्र को जपने वाला झूठा हो सकता है, मंत्र पूरा काम करता है। यंत्र बनाने वाला, यूज करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन यंत्र कभी गलत नहीं होता। तंत्र कभी गलत नहीं होता, उसका उपयोग करने वाला झूठा हो सकता है। मंत्र, यंत्र, तंत्र तीनों ही काम करते। पूरी पृथ्वी से चल रही है, लेकिन जादू टोना बुरी चीजों में उपयोग किया गया, उसको अभिशाप के रूप में अपन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। अगर जादू टोना कर दिया, भैया उन्होंने तो टोना कर दिया, तंत्र कर दिया, घात कर दी, ये क्यों हो जाती है? जब हमारा अशुभ कर्म का उदय होता है तो दूसरों के किया कराया फटाक से लग जाता है। तो कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठे, घर में भी जाए, सोए उठे निश्चय करना चाहिए। रोज के घर में रहने के लिए भी, रोज घर में रहते हो तब भी घर में जाओ आओ तो निश्चय, और आओ तो असह्य सही। मंदिर में भी, कहीं आप दुकान पे बैठे हैं, कहीं पर पेड़ की वृक्ष के नीचे बैठे हो, कहीं पर भी 1 नंबर 2 नंबर कहीं पर भी जाओ, आप उस स्थान पर निश्चय बोले। और आते समय सही मन, अपने वचनों से ही हम बीमार, अपने वचनों से ही हम दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। वचनों में बहुत बड़ी शक्ति है। वचन पढ़ना में क्या है? बहुत बड़ी शक्ति है। हमने तुमसे कह दी जाओ तो तुम क्या करोगे? जाओगे कि बैठोगे? और हमने कहा भैया बैठ जाओ तो क्या करोगे? ये किसकी शक्ति है? वचन वर्गणा पुद्गल है, इसमें जीव नहीं है। हमने बोला तुम तक पहुंचा, क्या बना? भाषा वर्गणा, वचन वर्गणा। जब पुद्गल बोलने वाली शक्ति में, पुद्गल शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम तुम्हें भगाया सो तुम चले गए, हमने तुम्हें बुलाया सो तुम आ गए। जब तुम मंत्र जपोगे तो काम नहीं करेगा क्या? बोलो। लेकिन मंत्र अच्छे से जपना पड़ेगा। मंत्र जप रहे हो, दुनिया की चल रही है, मंत्र जपो, 5 माला करो, 10 करो, लेकिन सच्चे मन से करो। ओम नमः सिद्धिव्या की जाप करो तो बीच को ओम नमः सिद्धिव्या कहते जाओ, जिससे तो भगवान तुम्हें नमस्कार। मन को काम देते रहो, मन तो भागेगा, लेकिन फिर उसे पकड़ लो, फिर काम दे दो, फिर पकड़ लो, फिर काम दे दो। इस तरीके से हे प्रभु तुम्हें नमस्कार। मन भागे कह दो हे परमात्मा तुम्हें नमस्कार। नहीं मंत्र का अर्थ पता है
तो आप प्रभु को तो नमस्कार कर ही सकते हो। तो मंत्रों में अजब और गजब की शक्ति है। तो कह रहे हैं मंत्र जपा नव जीवन पाया। क्या है कहानी, कथानक क्या है? मंत्र जपा नव जीवन पाया। तो इन दोनों काव्यों के तीसरा और चौथे काव्य में कहा है एक बहुत सुंदर गांव था। क्या था? गांव। क्या था? जैसा तुम्हारा गंजवासोदा। गंजवासोदा भी बड़ी सुंदर नगरी है और प्राकृतिक सुषमा से श्री पंडित वन्य देश में एक हिंद सादृश पवन के हरे भरे वृक्ष के नीचे एक भव्य स्फटिक मणि की शिला के समान स्वच्छ कंचन सी काया ऐसे संसारी भव्य आत्माओं को जबकि नृसत्ता का उज्जवल संदेश देने वाले ऐसे दिगंबर मिजाज किस पे बैठे थे? शिला पर बैठे हुए थे ध्यान मुद्रा में। और आत्मा अवलोकन, आत्मा का क्या कर रहे थे? अवलोकन कर रहे थे, आत्मा में ध्यान कर रहे थे और सजगता से संलग्न थे, प्रमाद से नहीं थे। कहते थे बहुत सावधानी से, सजगता ने सावधानी, बड़ी सावधानी से संलग्न थे, माने उसमें रत थे। रात्रि का भंवरे के समान श्यामल घनघोर अंधकार चारों ओर फैल गया था। रात्रि में कितना अंधकार होता है? सुनिए, पावस रैन डरावने, आप लोग पढ़ते ना, ते गुरु मेरे मन बसो, पढ़ते हो कि नहीं? स्तुति पावस रैन डरावनी झरझर झरे नील। अब सोच लीजिए हम धर्मशाला में नहीं है, जंगल में है, बारिश हो गई, वृक्ष है ना, लाइट है, कुछ नहीं है, भयंकर भीषण चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, बारिश हो रही है, एक पत्थर की शिला पर कहीं पर भी बैठे ना कोई झोपड़ा है ना कुछ है, उस स्थान पर एक पेड़ के नीचे बैठे, वहां पर कौन सा आई है? कौन सा आई है? परमात्मा की भक्ति। तो पहले के युवराज घनघोर जंगलों में तपस्या करते थे। तुम सोचो इतनी, और डरावनी शेर भी बोल रहा है, अजगर भी बोल रहा है, घुघू भी बोल रहे हैं और पक्षी बनाए पक्षियों की आवाज भी आ रही है। ऐसे में कैसे धीर रखते होंगे? सोचिए कितनी बड़ी विषम स्थिति में भी साधना करना बड़ा कठिन था। और गर्मी के मौसम की साधना देखो, शिलाओं पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, चोटियों पर जाकर के बैठ करके साधना करते थे। ऊपर से गर्मी, पत्थर, पेट की गर्मी, ऊपर की गर्मी और प्रकृति की भी गर्म हवा, तो कितना सहन करते थे सोचो। फिर उसके बाद और क्या करते थे? जब ठंडी का मौसम आता था तो मुनिराज नदियों के किनारे बैठ जाते थे। ठंडी का मौसम है, नदी का तट है, तो और भीषण ठंडी, ओस पड़ती है तो टिप टिप होता है पानी। ऐसे में भी मुनिराज साधना करते थे। वज्र विषम आज अकड़ जाओगे, बैठ नहीं पाओगे। एक उपवास में पत्थर की कमर हो जाती है, पाँव हाथ में झुंझुनी हो जाती है, हाथ से ठंडी हवा निकलने लग जाती है। इसलिए धर्मशालाओं में रह करके साधना चल रही है। किसमें? वर्तमान में पंचम काल में। तो कहा है कि चतुर्थ काल की 1000 वर्ष का था, चतुर्थ काल का 1000 वर्ष का तप यहाँ पर एक दिन की साधना बराबर बदला दी है। इतना पुण्य है, पंचम काल में जितना भी धर्म ध्यान करोगे लाख गुना फल बन करके सामने आएगा। क्योंकि कली काल में लोग मिथ्यास से भरे पड़े। किससे भरे पड़े हैं? चारों ओर मिथ्यास है। उसके बीच में भी हम जिन्हें देव की आराधना कर रहे हैं, चारों तरफ तांडव है, बोलबाला है, अन्य धर्मों का, मिथ्यात्व का, किसका? बलि चढ़ाने का, जीव हिंसा का। उसके बीच में भी अपन दया का बीज बोए हुए हैं, एक आस्था का दीपक जलाए हुए हैं,
तो इस पंचम काल में तुम ओम नमः सिद्धिभ्यादि कहोगे, इस मंत्र की जाप करोगे, शीघ्र ही अष्टम वसुधा को प्राप्त करोगे। इसलिए सच्चे मन से मंत्र जपना है। किससे मन से जपना है? सच्चे मन से। तो कल और बताएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे पूरा कथानक। पंच परमेश्वरी भगवान की श्री माँ की स्तुति के लिए खड़े हो जाए।